तो इस वीडियो में अपन ने ना लास्ट में आपके लिए एक प्लान ऑफ एक्शन रखा हुआ है ताकि आप वो एक्शन ले अपनी गोल के लिए, और फिर ही तो आपको पता चलेगा ना कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो। हेलो गाइस, दिस इज सिद्धार्थ। तो बाबा यार, अपन को भी चाहिए एक नंबर वाला प्लेसमेंट, हमें भी यार हाई पैकेज वाले प्लेसमेंट चाहिए। 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख वाले जो प्लेसमेंट होते हैं ना, कि हमें गूगल टारगेट करना है, माइक्रोसॉफ्ट टारगेट करना है, अमेजोन करना है। तो ये लेते कैसे हैं बाबा, इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी रहती है? तो देखो, जितने भी ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है ना, उसमें यार कुछ प्री डिफाइंड चीजें होती है, वही सारी चीजें पूछते हैं और वही सारी चीजों में से आपका इंटरव्यू भी होता है, कोडिंग राउंड भी होता है। तो वो सारी चीजें क्या है वो अपन यार आज इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे अच्छी तरीके से। अब ये वीडियो में आपको लग रहा होगा कि यार मैं कोडिंग ब्रांच का तो नहीं हूँ, मैं तो यार मैकेनिकल का हूँ या इसका हूँ। तो ये वीडियो यार इरिस्पेक्टिव ऑफ आपकी ब्रांच है, चाहे आप सीएसई ब्रांच के हो या आप कोई दूसरी ब्रांच के हो, और आप यार कौन से कॉलेज से हो वो भी इसमें मैटर नहीं करता। क्योंकि यार देखो, ऐसा है टायर 1 और टायर 3, टायर 2 ये सब जो है, इसमें यार ऐसे कंपनीज जो पूछती है उसमें कोई अंतर नहीं होता है। टायर 1 में ऐसा होता है कि बस आपका कॉलेज लेके आ जाता है आपके लिए कंपनी, तो वो थाली में एकदम आपको परोस देता है कि लो आप इसमें से आप अप्लाई करो और क्रैक करके निकल जाओ। और टायर 3 में आपको अप्लाई करना पड़ता है उस कंपनी के लिए ऑफ कैंपस के लिए रेफरल लेके, ताकि फिर आप उसके इंटरव्यूज तक पहुंच पाओ। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है। आपको क्या क्या पढ़ना है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब अपनी प्लेसमेंट चेकलिस्ट देखने से पहले मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन फ्री रिसोर्स के बारे में बताना चाहता हूं, कोड स्टूडियो बाय कोडिंग निंजास। तो आप लोगों को पता ही होगा यार, आजकल वेब डेवलपमेंट इज वन ऑफ द हॉटेस्ट एंड मोस्ट डिमांडेड स्किल हमारे करंट इंडस्ट्री में। तो इसीलिए यदि आपको फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना है बेहतरीन वाला, या आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं प्लेसमेंट के लिए, तो यार आप लोगों को बेसिकली क्या चाहिए रहता है? हमें चाहिए रहता है कि यार फ्रंट एंड करना है, हमें वेब डेवलपमेंट का बैक एंड करना है। लेकिन इतना आसान क्या होता है कि मैंने बोल दिया और कर लिया। तो अपन को करना कहाँ से है? तो उसी में यार कोड स्टूडियो आ गया आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन गाइडेड पाथ लेके। तो ये जो है वो कंप्लीट फ्री रिसोर्सेज है, और इनके जो गाइडेड पाथ्स है वहां पे यार आपको अमेजिंग नोट्स देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको एमसीक्यूज भी रहेंगे, ताकि आपकी ना वो इंटरव्यू और कोडिंग राउंड वाले प्रिपरेशंस भी हो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्किल्स को आप अच्छी तरीके से एक्सेल कर सकते हैं। अलग अलग गाइडेड पाथ हैं। फंडामेंटल ऑफ HTML है, जिसमें HTML वाली सारी चीजें कवर करिए बेसिक से। फिर बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट है, बेसिक ऑफ रिएक्ट देखने को आपको मिल जाएगा। पूरे गाइडेड पाथ एक एक चीज दे रखी है, और ऐसी बेसिक ऑफ Node.js है। तो ये जो सारे हैं अभी तक ये अपलोड हो चुके हैं, और ऐसे और भी वेब डेवलपमेंट के गाइडेड पाथ्स आने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म में। तो आप लोग इनके गाइडेड पाथ्स चेकआउट कर सकते हैं कोड स्टूडियो के प्लेटफॉर्म में। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके बढ़िया चेकआउट करो और इन स्किल्स को एक्सेल करो। तो देखो, प्लेसमेंट में यार सबसे पहली जो चीज रिक्वायर्ड होती है वो होती है यार, जैसे कि आप देख सकते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या सीन है ना यार, कि आपको अब कंफ्यूजन होता है यार कि हम कौन सी लैंग्वेज सीखे। कोई बोलता पाइथन बहुत भयंकर चल रही, कोई बोलता C++ जावा तो पुरानी है, या C++ जावा करो, ये तो प्लेसमेंट के लिए अच्छी है। तो देखो, ऐसा है कि यदि आप प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में बात करें तो यार C++ जावा जो है ना, वो सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज होती है। अब क्योंकि ये C++ जावा मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज होती है, तो जो इंटरव्यूअर होता है या आपके जो कोडिंग राउंड्स में MCQ और ये सब आते हैं, उसमें यार C++ जावा के क्वेश्चंस होते हैं। तो यदि आपने C++ जावा में से कोई सी एक करी, तो आपको एक ये एज मिलता है कि यार हाँ, आपको अलग से मतलब MCQs इन सब के लिए कुछ पढ़ना नहीं पड़ रहा है। अब इनमें से भी आपको लग रहा है C++ में और जावा में मैं कौन सा करूं? तो देखो, इन दोनों में ज्यादा कोई इतना डिफरेंस नहीं है। आप प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो यदि आपने स्कूल वूल में जावा सीखा हो या C++ सीखा हो, तो आप वही इधर भी आके कंटिन्यू कर सकते हो। और यदि आपने कुछ भी नहीं सीखा तो दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। अब कौन सी चूज करनी है उसमें आपको डाउट और भी है, तो मैंने यार एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है लैंग्वेज की, C++ वर्सेस जावा की, वो जाके आप देख लेना। अब इन लैंग्वेज में आप पढ़ोगे तो आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है, तो वो देखो, पहले आप पूरा थ्योरी पढ़ लेना। अब ये जो लैंग्वेज है इसकी थ्योरी व्योरी पढ़ने में आपको 1.5 महीने से 2 महीने के बीच बीच में आपको लगेगा कि हाँ भाई, हमने एक अच्छी थ्योरी कहीं से यूट्यूब से, या फ्री बहुत सारे कोर्सेज है, यूडेमी पे भी फ्री कोर्सेज है, वहां से जाके आपने एक बार थ्योरी पक्की कर ली कि भाई इफ एल्स क्या होता है, लूप क्या होता है, वो सारा क्लियर हो गया। और अब आपको करना है यार बेसिक क्वेश्चंस। अब बेसिक क्वेश्चंस क्यों करने अपन को? कि यार जब भी आप कुछ पढ़ते हो, यदि आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी, क्योंकि ये मैथ्स जैसा होता है कोडिंग, प्रैक्टिस ही नहीं करी तो फिर कैसे आप सीखोगे? तो इसीलिए अब आपको क्या करना है ना, कि आपको वो जो इफ एल्स लूप्स जो बेसिक है उनकी यार प्रैक्टिस मारनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है? तो उसके लिए भी यार अपन ने एक पूरी शीट बना के दिया आपको बिगिनर्स कोडिंग के लिए, जिनको कोडिंग बिल्कुल नहीं आती उनके लिए एकदम इजी सी शीट है। उसमें 60-70 क्वेश्चन है। आप उसको करोगे तो यार आपके जो सिंटैक्स वाली चीज है वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, उसी में अपन ने यार सॉल्यूशन भी दे रखा है आपको, तो आपको उसमें भी कोई दिक्कत आएगी नहीं।
अब उसके बाद देखो तो यार अपना आता है लॉजिक बिल्डिंग क्वेश्चन। अब इसमें क्या होता है ना कि आपको यार मतलब सिंटैक्स यूज करते आ गया, लेकिन लॉजिक बनाने में दिक्कत होती है। तो उसके लिए यार अपन को लॉजिक बिल्डिंग के लिए क्वेश्चंस करने रहेंगे, और क्वेश्चंस यार आप हैकर रैंक या कहीं से भी कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बेसिक। तो उसके लिए भी अपन ने एक 30 डे चैलेंज बनाया हुआ है, उसकी पूरी एक प्रॉपर शीट है जो कि आप चेकआउट कर लेना, तो वहां से आप कर सकते हो। अब इसमें आप देखो यार, एक मैंने स्टार मार्क कर रखा है। अब स्टार मार्क क्यों कर रखा है? क्योंकि यदि आप लोग जैसे मान लो आपके पास 4 महीने ही है, आप यदि सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, आपका प्लेसमेंट आने वाला है, आपका इंटर्नशिप आने वाला हो, और आपने अभी इतना नहीं करा है, तो आपको यार ये चीजें फास्ट करनी, तो आप ये जो स्टार मार्क्ड वाला है ना, उसको आप स्किप कर सकते हो। ये आपके लिए नेसेसरी नहीं है, ये एडिशनल है कि आप इससे करोगे तो और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसीलिए जिनके पास टाइम कम है वो लोग यार ये वाली चीज स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है यार अपना डेटा स्ट्रक्चर्स। अब जो ये डेटा स्ट्रक्चर है ना बाबा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लेसमेंट में। अब ऐसा क्यों है यार कि डेटा स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट होता है ना, ये एक डाउट आता है। तो देखो डेटा स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जितनी भी कंपनीज होती है, ठीक है, उनको क्या रहता है, उनको कैसे चाहिए है बंदे, उनको जब वो सिलेक्ट करते हैं तो उनको ऐसा चाहिए यार कि वो बंदों के ना प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिक अच्छे हो, ताकि जब भी वो कंपनी में आएंगे तो उनको यार कोई भी टेक्नोलॉजी जो कंपनी काम कर रही होगी वो उनको ट्रेन करे तो वो फटाफट जल्दी सीख जाए और फिर वो काम करने लग जाए, ठीक है। तो उनको बस एक तरीके से आपका देखना है कि आपका दिमाग कितना शार्प है और कितने जल्दी आपके लॉजिक्स बना रहा है। तो उसको टेस्ट करने के लिए ना एक सबसे बढ़िया टूल है अपना ये डेटा स्ट्रक्चर्स। इसीलिए कंपनी सबसे ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर्स पूछती है। तो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या है, तो आपको देखो जो डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, मेन जो कवर करने वो है यार अरेज, स्ट्रिंग्स, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, हीप एंड हैश मैप, ग्राफ। ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स है ये आपको यार सारे के सारे कवर करने, ठीक है। अब इसमें जो 2 और डेटा स्ट्रक्चर है जो यार पूछ लेते हैं कोडिंग राउंड्स जो होते हैं कंपनी के जब इंटरव्यूज के पहले, उसमें यार एक ये जो ट्राई और सेगमेंट्री है वो दोनों भी यार कभी कभार पूछ ही लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस पे भी अपन ने स्टार मार्क करा है कि आपके पास यदि टाइम होगा तो ये 2 वाले डेटा स्ट्रक्चर करना, वरना आप स्किप कर सकते हो। अब इसमें भी यार इसको अपन अप्रोच कैसे करें, बहुत लोगों को डाउट होता है। तो देखो इसको अप्रोच करने का क्या है, पहले आप यार थ्योरी पढ़ सकते हो, कोई भी यूट्यूब पे बहुत अच्छे अब तो मतलब प्लेलिस्ट आ गई है पूरे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की, आप वहां से फॉलो कर सकते हो, या आप कोई भी कोर्सेज ले सकते हो, तो उनको फॉलो करो। और ना यार फिर क्या करना है आपको, बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं हर डेटा स्ट्रक्चर के, मान लो आपने कोई पढ़ा स्टैक पढ़ा, तो स्टैक यार 10-12 क्वेश्चन आपने इजी वाले कर लिए और 1-2 मीडियम वाले कर लिए, ताकि आपको स्टैक के बारे में पता चल गया और इजी वाले इंप्लीमेंटेशन आपने कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है यार इंटरमीडिएट क्वेश्चंस। इंटरमीडिएट क्वेश्चन में आप यार अच्छे लेवल के जो होते हैं ना, मीडियम लेवल के क्वेश्चन, जिससे अब आपका लॉजिक बिल्डिंग होगा, और जो मोस्टली मतलब जो आप पूछते हैं कंपनीज में भी ये इंटरमीडिएट वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, वो वाले की आप प्रैक्टिस करोगे। अब उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है यदि आपको ये डाउट है, तो यार सीधा मैंने भी एक शीट दे रखी है, उसमें यार 430 या 450 टाइप के क्वेश्चन है, और उसमें वो शीट क्यों बेहतर है, और वो शीट पर्सनली मैंने भी यूज करी है, तो वो आप जाके ना वो वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने पूरा इन डिटेल मतलब डिस्कस करा हुआ है कि कैसे ये शीट हेल्पफुल है और क्या क्या चीजें इसमें हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, एक रिवीजन लेना रहता है इंटरव्यूज के पहले, तो ये रहता है अपना डेटा स्ट्रक्चर्स का। अब सिमिलरली डेटा स्ट्रक्चर्स के बाद आता है एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम में भी यार प्री डिफाइंड जो एल्गोरिथम्स होती है वो ही पूछी जाती है और उसके ही क्वेश्चंस आते हैं। तो इनमें से कौन कौन सी होती है अपन को पढ़नी रहती है प्लेसमेंट के लिए, वो है यार सर्चिंग सॉर्टिंग। अब सर्चिंग सॉर्टिंग से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब सर्चिंग सॉर्टिंग आप अच्छे से करना, ताकि क्योंकि इसमें एक बाइनरी सर्च टॉपिक होता है, उसके यार क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं और आपको वो क्लिक नहीं होता। तो ये सर्चिंग एंड सॉर्टिंग वाला आप क्वेश्चंस अच्छे से करना। इसमें भी सेम चीज रहेगी, अपन को थ्योरी करने हैं, बेसिक क्वेश्चंस करने और फिर इंटरमीडिएट क्वेश्चंस करने, जो कि वो सारी पूरी शीट में कवर्ड है अच्छी तरीके से, ठीक है। फिर आपको करना है बिट मैनिपुलेशन, उसके बाद आपको करना है ग्रीडी, उसके बाद आपको करना है बैक ट्रैकिंग, और उसके बाद करना है डीपी। अब डीपी बाबा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें यार सबकी ना यार थोड़ी फटती है, मतलब डर लगता है, मतलब ना दिमाग में पहले बन जाता है कि बहुत डिफिकल्ट है यार, हमें आएगा नहीं। तो जिसने बाबा डीपी पे अपना वो जमा लिया हुकुम, वो उसकी लाइफ जिंगल आला हो जाती है, क्योंकि यार जो क्वेश्चन डिफिकल्ट वाले आते हैं वो उसको बनने लग जाते हैं। तो इसीलिए डीपी एक ऐसी चीज है जिस पे आप फोकस करना, क्योंकि बंदे पता नहीं बहुत डरते हैं, लेकिन आप जो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 40-50 वो अच्छे से कर लोगे तो आपको यार कॉन्फिडेंस आ जाएगा डीपी का, ठीक है। तो वो वाली चीजें आप डीपी में कर लेना, और डीपी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया यार अपनी ये 3 चीजें अपन ने डिस्कस कर ली। अब आती है बात
CS कोर सब्जेक्ट। तो यार ये वो सब्जेक्ट है यार जो यार जब कंप्यूटर साइंस अपन ब्रांच लेते हैं तो यार उसमें भी इन लोगों कोर्सेज में पढ़ाए जाते हैं। अब अपन यदि आप कोडिंग मतलब कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अपन भी यार ये सारे कोर्सेज अलग से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो CSE वाले बंदे हैं ना वो खुद भी यूट्यूब से ही पढ़ते हैं ना, कोई इतना ज्यादा क्लास में उनको समझ में आता नहीं है। मैंने आपको एक इनसाइडर इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। तो अपन को वो कोर्स जो सब्जेक्ट्स है वो कौन कौन से है, तो अपन को देखो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अपन को पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर आपको पढ़ना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसको अपन ऊप्स बोलते हैं प्यार से एकदम, और फिर आपको पढ़ना है DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये 3 सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने पढ़ने सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, क्योंकि आपके इंटरव्यू में ये भी चेक करते हैं कि आपको कितना कंप्यूटर्स के बारे में पता है, कंप्यूटर सब्जेक्ट के बारे में। तो ये 3 हो गए। उसके बाद यार आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स का भी पूछते हैं कि नेटवर्किंग ये सब कैसे होती है। उसके बाद आपको सिस्टम डिजाइन का पूछते हैं, तो मोस्टली लो लेवल सिस्टम डिजाइन का पूछा जाता है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से डिराइव्ड है। अब ये जो 2 है कंप्यूटर नेटवर्क्स और सिस्टम डिजाइन, ये यार इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन यार ये इतना ज्यादा इंटरव्यूज में नहीं पूछे जाते हैं, और जो बहुत सारी कंपनीज है ना वो तो पूछती भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने इस पे स्टार मार्क कर रखा है कि यदि आपके पास कम टाइम हो तो इन दोनों को यार आप बाद में पढ़ना, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पहले ये 3 वालों पे फोकस कर लेना। अब इन तीनों में भी आपको अब कैसे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। तो आपको यार पहले तो आपको थ्योरी पढ़नी है, तो आप कोई भी प्लेलिस्ट अच्छे से फॉलो कर लो, कोई भी कोर्स फॉलो कर लो, ऑनलाइन बहुत सारे फ्री है, आप वहां से पढ़ लो। उसके बाद आपको जो करना है वो है यार आपको जो इंटरव्यूज में टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस है वो सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको देखने हैं और उसको पढ़ना है पूरा, ताकि आपको पता रहे कि यार इंटरव्यू में क्या क्या पूछ रहे हैं, है ना। जैसे अपन स्कूल के टाइम पे एग्जाम आइडिया ऐसा बोलती थी ना कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्या है वो देख लिया अपन ने और वो कर देते थे। तो वैसे अपन को टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस करने वो सारे यदि आपने देख लिए 2-3 वेबसाइट से तो आपका हो जाएगा। अब यदि आपको इस पे वीडियो चाहिए कि यार आपको ये जो कोर सब्जेक्ट है वो कहाँ से देखे, कौन सी प्लेलिस्ट से देखे, और टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस की मैं आपको एक सेट ऑफ लिस्ट ही बना के दे दूं, तो वो आप लोग यार कमेंट करके बता देना, तो अपन वो वाले भी आपके लिए बिल्कुल काम कर देंगे एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपका भाई है इधर, ठीक है। उसके बाद अपन के जब CS कोर सब्जेक्ट्स हो गए फिर आते हैं यार प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट्स एक ऐसी चीज है जो यार आपको ना इंटरव्यू में थोड़ी एज दे देती है, क्योंकि आप जब प्रोजेक्ट्स अपने एक्सप्लेन कर रहे होते हो तब आप इंटरव्यूअर को बता रहे होते हो कि यार मैंने ऐसे ऐसे काम करा है, ये चीज पे काम करा है और ये यूज करा है। तो इंटरव्यूअर उसी में से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अच्छा आपने ये यूज करा तो इसका क्या मतलब है, जिसका आप आंसर पहले से ही प्रिपेयर करके रखते हो। तो आपको एक ऐसा एज मिल जाता है यार कि आप ही इंटरव्यूअर को बता रहे कि आप कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछो। तो इसीलिए अपने प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप 1-2 यार प्रोजेक्ट्स बना के रखो। तो इसलिए अपन ने प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 दे रखा है, और आपको और भी सारे प्रोजेक्ट्स आपने डेवलपमेंट अच्छा करा है तो और भी प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो। उसके बाद जो अपना आता है लास्ट में जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है यार HR प्रिपरेशन। अब HR प्रिपरेशन में क्या है कि जब आप इंटरव्यूज देते हो, आपके जो प्लेसमेंट की पूरा प्रोसीजर होता है उसमें यार मोस्टली लास्ट जो राउंड होता है वो होता है HR राउंड। उसमें पूछते हैं कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस, और ऐसे सारे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो उसका अपन को प्रिपरेशन करना पड़ता है कि आपको क्या गलत है, क्या किस तरीके से आपको चीजें बतानी, क्या आपको नहीं बोल देना एकदम अजीब सा। तो वो सारी एक प्रिपरेशन होती है। उस पर भी यदि आपको वीडियो चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट करके बिल्कुल बताना, तो अपन उस पर भी ले आएंगे। और फिर जो सबसे लास्ट में होता है वो होता है यार प्रॉपर माइंडसेट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। चाहे आप सारी चीजें कर लो, लेकिन यदि प्रॉपर माइंडसेट नहीं रहा ना प्लेसमेंट के लिए तो बाबा आप इतने डिप्रेस, और क्योंकि इतने रिजेक्शन आते ना प्लेसमेंट, ऐसा नहीं है कि आपने करा और आपका हो गया, आपको रिजेक्शन आएंगे। आपको उस समय कैसे अपने आप को मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके रखना है कि नहीं करना है, अब होगा अब होगा। तो वो वाली जो चीज है वो आप में यार एक प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए। उसके लिए तो मैं पूरी एक डेडिकेटेड आपके लिए वीडियो बनाऊंगा कि आपको कैसा माइंडसेट रखना है प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स के पहले, ताकि यार आप एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट से पूरे उस जर्नी में रहे, प्लेसमेंट सीजन में रहे, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो आपने यदि कर ली तो यार आपका यार बहुत ही अच्छी तरीके से आप एलिजिबल हो जाओगे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को क्रैक करने के लिए, और आप भी भयंकर एकदम प्लेसमेंट्स ले सकते हो 15, 20, 30, 50 लाख वाले। अब आपके लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या है, तो ये एक जो अपन ने शीट है वो शीट आपको क्या करना है, आपको जाना है, प्रिंट करवाना है, और ये जो शीट है उसको यार आपको अपने जहां पे भी आप पढ़ते हो, प्रैक्टिस करते हो, उसके सामने चिपका देना है। अब यार इसमें मैंने चेक बॉक्स दे रखा है, आपने जो जो चीजें कर ली है उस पर आप यार टिक लगाओ, और जो जो नहीं करी वो आपके सामने रहेगा कि आपको कितनी सारी चीजें अभी करनी है, ताकि यार आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओ। नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप गोल के कितने पास हो और आपने कितना अभी फार ट्रैवल कर चुका है इस प्लेसमेंट जर्नी में। तो इसीलिए आप ये वाली चीज को एकदम सामने लगाओ। और एक जो लास्ट है कि यार आपने अपने जो फ्रेंड्स है
और जो आपके जूनियर्स हो या कोई हो उनके साथ ये शीट शेयर करो, ताकि यार वो लोग की भी इस प्लेसमेंट जर्नी में हेल्प हो। और गिविंग इज लिविंग, ये अपना यार मोटो है लाइफ का। तो आप जितना हेल्प करोगे उतना ही आपके पास वापस भी रिवर्ट होके आएगा। तो आज के लिए तो इतना ही, अपन लोग जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।